हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द स्टडी पोर्टल। स्टडी पोर्टल में आप सबका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक रहेगा फ्रेंड्स, वित्त आयोग का गठन और क्या कार्य है। मतलब हम कंप्लीट फाइनेंस कमीशन को कंप्लीटली इसमें करेंगे। एट प्रेजेंट जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर है वो है निर्मला सीतारमण जी। फाइनेंस कमीशन में कितने मेंबर्स होते हैं, कौन इसके चेयरपर्सन है, जो भी डिटेल है कंप्लीट डिस्कशन हम आज की वीडियो में करेंगे। क्लास स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड्स, जो भी स्टूडेंट, एक बार मैं बताना चाहूंगी, जो भी स्टूडेंट किसी भी टीचिंग लाइन एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, यदि आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप हमें अपना नेम, सिटी और एग्जाम लिखकर 8447410108 पर व्हाट्सएप कर दीजिए। इसके थ्रू आपको हमारी जो भी डे टू डे की इंफॉर्मेशन रहेगी, जो भी अपडेट्स आते हैं, सभी आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। इसके अलावा जो भी हमारी वीडियोस आती हैं यूट्यूब पर, उनके लिंक आपके साथ शेयर किए जाएंगे। इसके अलावा जो स्टूडेंट घर बैठकर अपनी तैयारी कर रहे हैं, यदि आप चाहते हैं कि आपको ऐसा स्टडी मटेरियल मिले कि आपको उससे बाहर कुछ नहीं पढ़ना पड़े, जैसे कि अभी डीएसएसबी की वैकेंसी आने वाली है, यदि आप डीएसएसबी की तैयारी कर रहे हैं और आप अपने नोट्स ऑर्डर करना चाहते हैं तो कंप्लीट सिलेबस के साथ हमारे हार्ड कॉपी नोट्स रेडी है। आप इनको ऑर्डर के लिए 8447410108 पर व्हाट्सएप या कॉल के थ्रू अपना ऑर्डर कर सकते हैं। ऑल ओवर इंडिया में कोरियर सर्विस अवेलेबल है। सभी पोस्ट के लिए हमारे नोट्स रेडी है, चाहे वो किसी भी पोस्ट के लिए हो और किसी भी एग्जाम के लिए हो, चाहे डीएसएसबी हो, केवीएस हो, एनवीएस हो या प्रिंसिपल हो या वाइस प्रिंसिपल हो, यूपीएससी, सभी के नोट्स जो है वो हमारे रेडी है। इसके अलावा जो फ्रेंड क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं, यदि आप चाहते हैं आपको क्लास चाहिए तो स्टडी पोर्टल एकेडमी ऐप है। ऐप को डाउनलोड करने के लिंक एंड्रॉइड यूजर्स के लिए रहेगा, आईओएस यूजर्स के लिए ये लिंक रहेगा। आप लिंक के थ्रू ऐप को डाउनलोड कीजिए। ऐप के ऊपर आपको सारी ही क्लासेस की डिटेल है। यदि आप लाइव बैच चाहते हैं तो लाइव का ऑप्शन भी आपके पास अवेलेबल है। यदि आप रिकॉर्डेड बैच चाहते हैं तो रिकॉर्डेड का ऑप्शन भी आपके पास अवेलेबल है। इसके अलावा मॉक टेस्ट सीरीज भी ऐप पर है। यदि आप अपनी घर पे तैयारी कर रहे हैं, आप चाहते हैं कि आपकी तैयारी को चेक किया जाए कि आप कितने लेवल तक अभी पहुंचे हैं, तो आप मॉक टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं। आज का हमारा टॉपिक रहेगा फाइनेंस कमीशन यानी कि वित्त आयोग। सबसे पहले कौन से आर्टिकल के तहत वित्त आयोग का गठन किया गया है, तो यहाँ पे आर्टिकल नंबर रहेगा 280 यानी 280 अनुच्छेद के अंदर वित्त आयोग का गठन किया गया है। वित्त आयोग का गठन कौन करते हैं? प्रेसिडेंट। याद रखना फ्रेंड, यहाँ प्राइम मिनिस्टर नहीं आएगा, ये आपको याद रखना है। यहाँ पे बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं कि प्रधानमंत्री गठन करते हैं या फिर राष्ट्रपति। यहाँ पे आपका आंसर रहेगा राष्ट्रपति। वित्त आयोग का गठन 280 आर्टिकल के तहत राष्ट्रपति जी के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है आर्टिकल 280, प्रेसिडेंट शुड विद इन 2 ईयर रिकमेंडेशंस एंड कॉन्स्टिट्यूशन देयरआफ्टर एक्सपायरी ऑफ 5th ईयर। यानी कि जो वित्त आयोग का गठन होता है वो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है 5 ईयर के लिए। बट यदि नीड पड़ती है या फिर राष्ट्रपति को जरूरत महसूस होती है या कुछ ऐसा काम होता है कि ठीक से वित्त आयोग अपना काम नहीं कर पा रहा है, तो वित्त आयोग को चेंज किया जा सकता है। 5 साल की जगह उसका गठन उससे पहले भी यानी 2 साल बाद, 3 साल में गठन किया जा सकता है, उसको चेंज किया जा सकता है। यदि नेसेसरी लगे, ये सोचे कि इसकी आवश्यकता है, तो इसको चेंज कर सकते हैं। वैसे जनरली वित्त आयोग का जो गठन होता है वो 5 ईयर के लिए किया जाता है। फर्स्ट वित्त आयोग, फर्स्ट फाइनेंस कमीशन वाज कॉन्स्टिट्यूट बाय 1951। यदि क्वेश्चन में पूछा जाता है कि सबसे पहले वित्त आयोग का गठन कब किया गया, तो आपका आंसर रहेगा 1951। फाइनेंस कमीशन कंस्टिट्यूट्स द चेयरपर्सन और 4 अदर मेंबर्स। यानी कि जो फाइनेंस कमीशन में जो जितने सदस्य होते हैं उसमें आपका 1 चेयरपर्सन होता है प्लस 4 अदर मेंबर होते हैं, यानी टोटल जो है 5 मेंबर हमारे फाइनेंस कमीशन में होते हैं। और इनको अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट, अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, यानी कि राष्ट्रपति के द्वारा इन्हें चुना जाता है। 5 सदस्यीय समिति होती है अकॉर्डिंग टू द क्वालिफिकेशन प्रिस्क्राइब बाय पार्लियामेंट। क्या क्या इनकी योग्यता होती है जो एक पार्लियामेंट संसद द्वारा इनकी निर्धारित की जाती है? तो सबसे पहले क्या होना चाहिए? चेयरमैन इज सिलेक्टेड अमंग पर्सन हु हैज एक्सपीरियंस पब्लिक अफेयर। यानी कि अध्यक्ष का चयन उन व्यक्तियों में से किया जाएगा जिन्हें सार्वजनिक मामले का अनुभव होता है, पब्लिक अफेयर्स का एक्सपीरियंस होता है। सेकंड है हमारे पास
मेंबर्स आर सिलेक्टेड अमंग पर्सन हु, जो अदर जो सदस्य होते हैं यानी एक चेयरपर्सन एंड 4 अदर मेंबर्स, तो 4 अदर मेंबर्स का जो इलेक्शन किया जाता है, जो अपॉइंट किया जाता है, वो किस बेस पे होता है, हैव बीन और क्वालिफाइड बीन अपॉइंटेड जज ऑफ हाई कोर्ट, जो हाई कोर्ट के जज की योग्यता रखता हो, कि हाई कोर्ट का जज नियुक्त होने की योग्यता रखता हो, वो पर्सन वित्त आयोग में चुना जाता है, यानी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के लिए नियुक्त किए जाने की योग्यता हो। या फिर सेकेंड है सरकार के वित्त खातों का, यानी स्पेशल नॉलेज ऑफ फाइनेंस अकाउंट्स ऑफ गवर्नमेंट, यानी कि स्पेशल नॉलेज ऑफ फाइनेंस एंड अकाउंट्स ऑफ गवर्नमेंट, सरकार के वित्त और खातों का विशेष ज्ञान होना। या फिर he had wide experience of financial matter और एडमिनिस्ट्रेशन, वित्तीय मामलों और प्रशासनिक मामलों का उसे बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस होना, यानी कि एक अलग से व्यापक लेवल पे उसका अनुभव होना, वाइड एक्सपीरियंस। या फिर स्पेशल नॉलेज ऑफ इकोनॉमिक्स, यानी कि अर्थशास्त्र के विशेष ज्ञाता हो। मेन फंक्शंस क्या होते हैं वित्त आयोग के, क्या फंक्शंस एंड क्या ड्यूटीज होती है, to recommend the president basis of distributions of the net proceed taxes between the center and state। क्या काम होता है, सबसे पहला और सबसे मुख्य जो काम होता है केंद्र और राज्यों के बीच करों की शुद्ध आयु के वितरण का होता है, जो राष्ट्रपति को आधार के, राष्ट्रपति जो सिफारिश करता है उसके आधार पर ये केंद्र और राज्यों के बीच करों का बंटवारा करते हैं, यानी शुद्ध आयु का। हम टैक्स पे करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट से जो टैक्स पे किया जाता है वो स्टेट गवर्नमेंट के पास भी जाता है। हम दोनों ही गवर्नमेंट को टैक्स पे करते हैं, सेंट्रल और स्टेट। हमारा पे किया गया जो टैक्स होता है वो स्टेट और सेंट्रल दोनों के पास जाता है। तो अगर मानो जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट के पास अगर टैक्स जाता है, वो ये वित्त आयोग जो है ये डिसाइड करता है कि केंद्र सरकार के पास इतना प्रतिशत टैक्स आया, तो इसमें से कितना प्रतिशत उसको स्टेट गवर्नमेंट को देना है। जो वित्त आयोग डिसाइड करता है वही संसद के थ्रू टैक्स जो है वो स्टेट गवर्नमेंट को दिया जाता है। तो यही होता है कि स्टेट रिकमेंडेशन टू प्रेसिडेंट बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, तो नेट प्रोसीड टू टैक्सेस बिटवीन सेंटर और स्टेट, यानी कि शुद्ध करों का बंटवारण और वितरण करता है सेंटर और स्टेट के बीच। सेकंड है रिकमेंडेड प्रिंसिपल्स ऑफ शुड गवर्नमेंट ग्रांट एडेड टू बी गिवन स्टेट आउट एंड कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, यानी कि जो भारत की संचित निधि है उससे राज्यों को जो दी जाने वाली जो सहायता होती है, जो अनुदान दिए जाते हैं, उनको शासित करने वाले सिद्धांतों की सिफारिश करता है। सेकंड है नेसेसरी मेजर्स द अगमेंटेशन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ द स्टेट एलोकेशंस ऑफ द फाइनेंस पंचायत एंड म्युनिसिपैलिटीज ऑन द स्टेट, यानी कि जो राज्यों की पंचायतें होती है, जो वहां की नगर पालिका होती है, उनके बीच जो वित्त का बंटवारा किया जाता है वो राज्य की संचित निधि से किया जाता है। और कितना आवश्यक है, कहां पे कितना देना है, इन सब का निर्धारण जो है वो हमारे वित्त आयोग के द्वारा किया जाता है। ये कार्य में आता है कि वित्त आयोग क्या कार्य करते हैं। टेंडर एडवाइस द प्रेसिडेंट एंड अदर मैटर रेफर्स टू द कमीशन और इंटरेस्ट ऑफ द साउंड ऑफ फाइनेंस, यानी कि वित्त के हित में जो भी आयोग से संबंधित किसी अन्य मामले जो राष्ट्रपति से निवादित हो उनमें सलाह देते हैं। टू सजेस्ट अमाउंट टू पेड स्टेट असम, बिहार, ओडिशा, बंगाल एंड असाइनमेंट टू सिस्टम एक्सपोर्ट ड्यूटी ऑन द जूट प्रोडक्ट, यानी कि जो जूट उत्पादनों पर जो शुल्क लगाया जाता है उनके बदले में असम, बिहार, ओडिशा और पश्चिम बंगाल राज्यों के भुगतान की जाने वाली राशि का सुझाव देते हैं। नेक्स्ट है कमीशन सबमिट्स रिकमेंडेशंस टू द प्रेसिडेंट, जो कमीशन होता है वो अपनी जो रिकमेंडेशंस होती हैं वो सिफारिशें राष्ट्रपति को सौंपते हैं, उसके बाद राष्ट्रपति जो है उनको संसद के सम्मुख पेश करते हैं। कमीशंस एप्लीकेबल पीरियड ऑफ द 5 ईयर, यानी कि जो इसकी सिफारिशें रहेंगी, जो भी सिफारिशें ये सलाह करते हैं, जो भी सुझाव देते राष्ट्रपति को, वो सिर्फ 5 साल की अवधि उनकी होती है लागू करने के लिए, 5 ईयर के बाद नहीं होती। Nature of recommendations, finance commissions, advisory natures. So, central government implement of recommendations to the finance commissions in relations to the state or note, यानी जो वित्त आयोग की सिफारिश होती है वो प्रकृति उनकी जो प्राकृतिक सलाहकारी प्रकार की होती है, और ये सरकार पर, यह केंद्र सरकार पर निर्भर होता है कि राज्यों के संबंध के बीच वो वित्त आयोग की सिफारिश को लागू करे या ना करे।
ये था हमारा फाइनेंस कमीशन। कंप्लीटली हमने इस टॉपिक को कंप्लीट किया। आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हुए होंगे। थैंक यू।